हेलो फ्रेंड्स। तो आज डिस्कस करेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। तो पहले आप लोग जान लीजिए तो ये होम रूल आंदोलन क्यों हुआ था, कौन कौन थे इसके पीछे एंड इसका उद्देश्य क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों ने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे संभवतः ये कारण था कि यदि भारत ब्रिटेन को सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। परंतु शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा और इसलिए भारतीय नेता असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मांग खोजने लगे। यही असंतुष्टता ही होम रूल आंदोलन के जन्म का कारण बनी। 1915 से 1916 के मध्य दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और मद्रास में एनी बसंत के द्वारा। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था स्वराज की प्राप्ति, परंतु इस आंदोलन में वेपन्स की प्रयोग की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो आप आते हैं आप लोगों को मैंने पहले ही डिस्कस किया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आज आपके साथ परिचय करूंगा श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में। तो वो आयरलैंड की रहने वाली थी। वो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका थी। वो भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से बहुत प्रभावित थी, इसलिए आयरलैंड को छोड़कर वो भारत में बस गई थी और भारत को अपना मातृभूमि मानने लग गई थी। इसी समय आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक तथा शांतिमय उपायों से आयरलैंड के लिए होम रूल तथा स्वशासन प्राप्त करने चाहती थी। 1913 में जब एनी बेसेंट इंग्लैंड गई तो आयरलैंड की होम रूल लीग ने उनको सुझाव दिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए होम रूल आंदोलन प्रारंभ करे। श्रीमती एनी बेसेंट भारत को उसी तरह का स्वराज दिलाना चाहती थी जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था, अर्थात भारत को अधिराज्य स्थिति दिलाने की इच्छुक थी। इसी उद्देश्य से भारत लौटने पर कांग्रेस से शामिल हुई और इस आंदोलन को चलाया, होम रूल आंदोलन को चलाया। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला तो था, इसका सर्वप्रथम उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट भारत को उसी तरह का स्वराज्य दिलाना चाहती थी जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था। सेकेंड जो था, इस आंदोलन का उद्देश्य तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था और ना ही उनके युद्ध के प्रयत्न में बाधा डालना था। इसके विपरीत उनका कहना था कि स्वशासित भारत अंग्रेजों के लिए उद्देश्य से अधिक सहायक सिद्ध होगा। तीसरा, होम रूल का एक उद्देश्य भारतीय राजनीति को अग्रधारा की ओर जाने से रोकना था।
श्रीमती एनी बसंत ने भारतीय राजनीतिक प्रवृत्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि शांतिपूर्वक तरीकों से आंदोलन नहीं चलाया गया तो भारतीय राजनीति पर क्रांतिकारियों का तथा आतंकवादियों का आधिपत्य हो जाएगा। चौथा, युद्ध काल में भारतीय राजनीति शिथिल पड़ गई थी और सक्रिय कार्यक्रम तथा प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अतः इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु एनी बसंत ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये सब उद्देश्य था और इसके ये जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। मद्रास सरकार ज़रा ज़्यादा ही कठोर हो गई। उसने छात्रों को राजनीतिक बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरे प्रदेशों में इसका विरोध हुआ। तिलक तो ऐसे ही और ज़्यादा रीज़न थे जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो ऐसे ही तरह से होम रूल आंदोलन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला।